ठीक है अम्मा, मैं मनसी बहन को अपने साथ ले जाता हूँ, पर ये पूछना तो भूल गया कि वह जड़ी बूटी कैसी है। लो, बहुत समय हो गया है, पता ही नहीं चला। मनसी बहन उठो, अपन को बहुत देर हो गई है। अब अपन को बहुत जल्द वह जड़ी बूटी लेने जाना होगा। अम्मा जाने किस हाल में होंगी। चलो मनसी बहन चले। फिर दोनों जल्द उड़ जाते हैं उस दवा की तलाश में। एक घने जंगल में पेड़ की डाल पर मनसी चिड़िया का घोंसला था। वह घोंसला बहुत पुराना हो गया था। उसका टूटने का डर मनसी को लगा रहता था। मेरा घोंसला तो बहुत पुराना हो गया है, जाने कब गिर जाए। मैं अपने अंडे लेकर कहाँ जाऊंगी। मेरे अंडे फूट जाएंगे। इस घोंसले का भरोसा नहीं, कभी भी उलट सकता है। और हर बार की तरह शिकारी पंछी मेरे अंडे ले जाते हैं। मुझे एक सुनसान जगह ढूंढनी होगी ताकि मैं अपने अंडे सुरक्षित रख सकूं। मनसी चिड़िया अपने घोंसले को लेकर बहुत परेशान थी और दुखी भी, क्योंकि हर बार शिकारी उसके अंडे ले जाते थे। तभी उड़ता हुआ मनसी का भाई कौवा आ जाता है। अपने भाई कौवे को पूरी परेशानी बताती है और कौवा उस परेशानी का हल निकालता है। मनसी, एक काम करो कि अपना घोंसला लेकर मेरे घर चलो। वहाँ तुम्हारे अंडों को कोई खतरा नहीं होगा और माँ से भी मिल लेना। बहुत दिन हो गए, माँ तुम्हारी याद कर रही थी। ठीक है भाई, कल सुबह मैं अपना घोंसला लेकर आ जाऊंगी। सुबह हो जाती है और मनसी अपना घोंसला लेकर अपनी अम्मा के घर जा रही थी। बहुत दिन हो गए हैं, अम्मा से नहीं मिली। आज तो मैं अपने घर जा रही हूँ। मैं अम्मा से बहुत सारी बातें करूंगी। सुबह हो जाती है और मनसी अपना घोंसला लेकर अपनी अम्मा के घर जा रही थी। आ गई मनसी बहन। सफर में आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं कौवा भाई, कोई दिक्कत नहीं हुई। अम्मा कहाँ हैं और कैसी हैं? भीतर है। अम्मा ने कम से कम 10 से 20 बार मुझसे पूछ लिया कि मनसी कब तक आएगी और कैसी होगी, किस हालत में आ रही होगी। अम्मा को तो अपने बच्चों की फिक्र होती है। आ गई मनसी गुड़िया, कितने दिन बाद देख रही हूँ तुमको। कितने दिन बीत गए, तुम्हारी कोई खबर नहीं आई। वो तो कल कल्लू को मैंने भेजा, जाओ मनसी ने कोई खबर नहीं पहुंचाई। तुम ही उसकी कोई खबर लेकर आओ। फिर कल्लू ने आकर मुझे सारी बात बताई और कल्लू से मैंने कहा ठीक किया, मनसी को बुला लिया। बहुत दिन हो गए थे, मनसी आई नहीं थी। अम्मा और मनसी दोनों बात करो, मैं तब तक अनाज खोज कर लाता हूँ। कौवा अनाज लेने चला जाता है। अम्मा कैसी हो? हालत ठीक है, चलो हम नदी के पास टहलने चलते हैं। ठीक है चलो मनसी, बहुत दिन हो गए हैं, मैं भी टहलने नहीं गई। मेरी दिमाग भी शांत हो जाएगा और वहाँ ताजी हवा भी चल रही होगी। दोनों टहलने जा रहे थे, तभी बारिश शुरू हो जाती है और दोनों अपने घर वापस लौट आते हैं। जाने कौवा भाई बारिश में कहाँ भीग रहे होंगे। अम्मा अब तक कौवा भाई को आ जाने था। दोनों कौवा की फिक्र कर रहे थे। कौवा बारिश में बहुत बुरी तरीके से फंस गया था और एक पेड़ की डाल पर बैठा था। इस बारिश में तो मैं बहुत बुरी तरीके से फंस गया हूँ। अब मैं अपने घर कैसे जाऊंगा? अम्मा मेरी राह देख रही होंगी कि कब मैं आऊं। कौवा अपने मन ही मन में ये सारी बात कह रहा होता है। फिर थोड़ी देर बाद बारिश कम हो जाती है और कौवा अपने घर की ओर निकल जाता है। चलो, थोड़ी सी तो कम हुई बारिश, तोलो तो मैं अपने घर पहुंच जाऊंगा। आ गया कल्लू बेटा, बारिश में पूरी तरह से भीग गया है। चलो तौलिया से अपना शरीर पोंछ लो, बहुत ठंड हो गई है, नहीं तो ठंड लग जाए।
क्योंकि कल्लू तुम अपनी देख रेख में बहुत लापरवाही करते हो। ठीक है अम्मा, वैसे तो मैं उड़ता हुआ आ रहा था तो रास्ते में रुक गया। कल्लू बेटा, आज मुझे बहुत बुखार चढ़ा आया है, मुझे पहाड़ी से एक जड़ी बूटी ले आओ ताकि मैं अपने बुखार की दवा कर सकूं। वह जड़ी बूटी पहाड़ी के नीचे वाले हिस्से में उगती है और वह पहाड़ अपने घर से बहुत दूर एक सुनसान जगह पर है। उस पहाड़ी का पता तुम्हारी मनसी बहन को भी है, तो अपनी मनसी बहन को भी साथ ले जाओ। ठीक है अम्मा, मैं मनसी बहन को अपने साथ ले जाता हूँ, पर ये पूछना तो भूल गया कि वह जड़ी बूटी कैसी है। इसकी फिक्र नहीं करो कल्लू भाई, एक बार मैं अम्मा के संग वह जड़ी बूटी लाने गई थी तो मुझे भी पता है कि वह जड़ी बूटी दिखने में कैसी और कहाँ है। ठीक कहा मनसी ने कल्लू। जब मनसी छोटी थी तो मैं एक बार मनसी को अपने साथ लेकर वह जड़ी बूटी लेने गई थी, तो मनसी को भी वह जड़ी बूटी के बारे में पता है। ठीक है कल्लू, रास्ते में संभल के जाना और अपनी मनसी बहन का भी ख्याल रखना। हाँ अम्मा ठीक है, मैं अपनी मनसी बहन का ख्याल रखूंगा और अच्छे से जाऊंगा। अपना भी ख्याल रखना अम्मा, जब तक मैं वापस घर लौट नहीं आऊं। चलो अम्मा, मैं चलता हूँ। फिर कौवा और मनसी उस जड़ी बूटी को लाने निकल जाते हैं और कौवे को अपनी अम्मा की बहुत फिक्र हो रही थी कि अम्मा की दवा जल्द से जल्द हो सके। इन दोनों को उड़ते उड़ते बहुत समय बीत जाता है। फिर मनसी, कल्लू भाई बहुत समय हो गया है अपन को उड़ते उड़ते, अब थोड़ा सा अपन आराम कर लें किसी पेड़ की डाल पर और फिर अपन उड़ चलेंगे वह दवा की तलाश में। ठीक है कल्लू भाई? हाँ मनसी बहन ठीक कहा, अपन तो थोड़ा सा आराम कर लें फिर चलेंगे, तब तक अपनी थकान मिट जाएगी। दोनों एक पेड़ की डाल पर बैठ जाते हैं अपनी थकान दूर करने के लाने और बहुत थक चुके थे, जैसे उनकी आंख लग जाती है। फिर जब बहुत समय बीत जाता है तो फिर लो बहुत समय हो गया है, पता ही नहीं चला। मनसी बहन उठो, अपन को बहुत देर हो गई है, अब अपन को बहुत जल्द वह जड़ी बूटी लेने जाना होगा। अम्मा जाने किस हाल में होंगी। चलो मनसी बहन चले। फिर दोनों जल्द उड़ जाते हैं उस दवा की तलाश में।